हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वैशाली फ्रॉम पावरवदन साइकोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की। तो जैसे कि आपको पता है 10 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, जिन लोगों को एमफिल अपना करना है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 2 सेशन के लिए ये फॉर्म आए हैं। एक सेशन है आपका, देख लेते हैं। ये नोटिस है एडमिशन फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 2023 और 2025 के लिए, और ये है आपका 2022 और 2024 के लिए। तो हम अब डायरेक्ट फॉर्म पर चलते हैं। नोटिस पर क्लिक करेंगे। 2023 से 2025 वाले सेशन का हमने नोटिस ओपन कर दिया है। अब थोड़ा सा हम नोटिस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। आपको एमफिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। जनरल कैटेगरी के बच्चों के पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, जो जनरल में है और उन्होंने एमए या एमएससी कर रखा है साइकोलॉजी में, उनके पास मार्क्स होने चाहिए 55%। और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 12 सीट्स हैं, 12 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका? तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एंट्रेंस टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल 40 मार्क्स के आपके इसमें होंगे एमसीक्यू। 10 आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, तो 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक लॉन्ग आंसर होगा जो कि आपका कैरी करेगा 30 मार्क्स। तो टोटल ये 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर होगा। के लिए आप पहले रिटन एग्जाम देंगे, जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर सेकंड फेज होगा वाइवा। इम्पोर्टेंट डेट जो है वो हम देख लेते हैं। तो 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 मार्च रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे, और ये ऑफलाइन टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए आपको इनके सेंटर पर ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और ये एग्ज़ाम होगा आपका 16 मार्च को। 16 मार्च को 10 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। इन्होंने वेन्यू भी पहले से दे दिया है कहाँ पर आपको पहुँचना है। वाइवा के लिए आपकी डेट है 20 मार्च। 16 को आपका होगा रिटन एग्ज़ाम और 20 को आपका होगा वाइवा। जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे वो वाइवा देने के लिए जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी और 500 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। ये इन्होंने बैंक डिटेल्स अपनी दे दी हैं। आपको पहले बैंक में फ़ीस डिपॉजिट करनी है, क्योंकि उसकी जो स्लिप है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। फॉर्म अप्लाई करने के टाइम वो स्लिप आपको वहाँ पर सबमिट भी करनी है। अब ये देख है इनके डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जब एंट्रेंस के लिए आप जाएंगे तो अपने साथ में लेकर जाने हैं। ट्रांजेक्शन स्लिप रिसिप्ट आपको लेकर जानी है, जो आप फीस डिपॉजिट करेंगे, जिनको 1000 करनी है या जिनको 500 करनी है, वो रिसिप्ट आपको लेकर जानी है। प्रिंट आउट एक आपको लेकर जाना है, जो अभी आप फॉर्म फिल करेंगे उसका एक प्रिंट आउट आपको अपने साथ में लेकर जाना है। फोटो कॉपीज आपको लेकर जानी है आपकी मार्कशीट्स की, किस किस की? 10th 12th BSc और PG MSc। आपको 10th की 12th की अपने अंडर ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आपको यहाँ पर लेकर जानी है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं यदि अवेलेबल है तो, और नहीं है तो आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। आप जनरल के अलावा जो भी बच्चे हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये लेकर जाना है SC ST OBC वालों को, सभी को। डोमिसाइल आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेकर आपको जानी है। और यदि आप कहीं वर्किंग हैं, एम्प्लॉयमेंट का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको लेकर जाना है साथ में। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। एडमिशन फ़ीस है इनकी 5000 रुपीज़ पर ईयर। ट्यूशन फ़ीस है 5000 पर मंथ। एग्जामिनेशन फ़ीस है इनकी 1000 रुपीज़ ईयरली, जो कि आपकी ईयरली एग्जाम्स होंगे उसमें 1000 रुपीज़ आपके जाएंगे।
एंट्रेंस टेस्ट 1000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड 500 फॉर SC ST एंड OBC, जैसे कि मैंने भी ऊपर आपको दिखाया था। ये बैंक डिटेल्स इन्होंने यहाँ फिर से दे दी है। इस अकाउंट में ही आपको फीस डिपॉजिट करनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हम फॉर्म पर चलते हैं। ये फॉर्म है, यहाँ पे आप टिक कर देंगे, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल में, और जो फॉर्म है वो भी आपके ईमेल में यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। नेम आपने टाइप कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी से आपने अपना PG कंप्लीट किया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर आपको देना है, आपने अपना MA या MSc क्या किया है कोर्स नेम के साथ। तो MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मैं यहाँ पे फील्ड करती हूँ। आपने जो भी आपने PG में किया है आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स में एडमिशन आपने कब लिया था, तो ये यहाँ पे उसका ईयर आ जाएगा, और कब आपने कंप्लीट किया। 2 साल में मास्टर्स हो जाती है। जिनकी 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, 2023 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा, ये ईयर दे देंगे। अप्लाइड फॉर एडमिशन इन कोर्स एंड सब्जेक्ट, तो हम ये फॉर्म MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए इन्होंने और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस आपने कितनी सबमिट की है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले आप अपनी बैंक में जाके फ़ीस डिपॉजिट करेंगे, उसकी रिसिप्ट लेके आने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर कोई जनरल का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो 1000 रुपीज़ उन्होंने फ़ी यहाँ पर पे करी है। ट्रांजेक्शन डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आज 24 है और कल मैंने फ़ीस जमा की है, तो कल की डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। यहाँ ट्रांजेक्शन का नंबर आप देंगे, जो ट्रांजेक्शन की रिसिट आपको मिलेगी बैंक से, उसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन ID आपको मिली होगी, वो नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अपलोड करेंगे, जो रिसिट आपको मिली है उसको भी आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये मैंने यहाँ अपलोड कर लिया है। इससे पहले इस सेम कोर्स में MPhil में यदि आपने पहले कहीं और एनरोलमेंट लिया है तो आप यहाँ फिल करेंगे, नहीं लिया तो हम सिंपली यहाँ पर नो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपनी चूज़ कर लेंगे। अगर आपने कहीं पर जॉब किया है, एक्सपीरियंस आपको कहीं का है, तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो या नॉट एप्लीकेबल NA आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर NA टाइप करके हम आगे चलते हैं। कैटेगरी जनरल, जो भी कैटेगरी होगी सेलेक्ट हो जाएगी। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप जनरल में हैं तो इसको छोड़ देंगे, और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी और कास्ट में से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ। टोटल मार्क्स आपके मास्टर्स में कितने आए थे वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, कितने मार्क्स में से थे, जो ऑब्टेन किए हैं वो ऊपर आएंगे। टोटल कितने मार्क्स आपके थे, कितने में से आए थे, वो यहाँ फिल करेंगे। SGPA स्कोर आपका कितना था वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे आपकी मास्टर्स की मार्कशीट में से। डिवीज़न, परसेंटेज। अब यहाँ आपको MSc की आपकी मार्कशीट या MA की अपलोड करनी है। सेम आपको डिटेल्स देनी है आपके ग्रेजुएशन की, जैसे हमने PG की दी थी वैसे ही हम ग्रेजुएशन की डिटेल्स देंगे। BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी में यहाँ पे करूँगी। आपने BA में जो भी किया, अगर नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से थे तो BA ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से था वो पूरा डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। सेम इसको मास्टर्स की तरह फिल कर देंगे। यहाँ पर मार्क्स कितने आए थे, आपने कितने ऑब्टेन किए थे मार्क्स, कितने में से थे टोटल मार्क्स, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ग्रेड,
डिवीज़न फिल कर देंगे, पूरा फॉर्म ये हम फिल कर लेंगे परसेंटेज। अब यहाँ जैसे हमने एमएससी के अपलोड किया मार्कशीट, तो वैसे हम यहाँ बीएससी की भी अपलोड कर लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले नोट डाउन करके एक फोल्डर में सेव करके रख लें। बोर्ड के जैसे सीबीएसई से जिन बच्चों ने 12th किया है वो सीबीएसई बोर्ड भर देंगे, यूपी बोर्ड से जिसने किया है वो यूपी बोर्ड कर देंगे। ट्वेल्थ किसी ईयर में कंप्लीट की है, बस आपको यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स ही फिल करनी है। टोटल मार्क्स 12th में कितने में से थे, ग्रेड क्या आई थी, डिवीज़न, एंड यहाँ आप परसेंटेज कितनी क्या आई थी 12th में वो फिल कर लेंगे। सेम मास्टर्स और ग्रेजुएशन की तरह आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने एक ही फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ऐसे ही आप एक फोल्डर बनाकर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। अभी हम हाई स्कूल की डिटेल्स देंगे, जैसे हमने 12th की भरी है तो यहाँ पे हाई स्कूल हमने किस बोर्ड से किया है, सीबीएसई हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। जिस भी बोर्ड से आपके ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है आप वो डिटेल्स यहाँ देंगे किस ईयर में किया है। ग्रेड यहाँ पे फिल कर देंगे, क्या ग्रेड आपकी आई थी हाई स्कूल में। डिवीज़न देखा जाए तो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी मांगी गई हैं, हाई स्कूल से लेके पीजी तक की। परसेंटेज कितनी आई थी हाई स्कूल में। अब यहाँ पर आप हाई स्कूल का अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो ये सभी आपके हो गए हैं हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स वे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसी को कॉपी पेस्ट आप नीचे कर लेंगे। अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस आप अपने यहाँ पर फिल कर लेंगे। एड्रेस आप यहाँ कंप्लीट फिल करेंगे विद पिन कोड। इसी को हम कॉपी पेस्ट नीचे कर लेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे। नेशनलिटी इंडियन आप यहाँ पे टाइप करेंगे। डोमिसाइल जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश दूंगी, आप दिल्ली से दिल्ली देंगे। आप यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे फिल करेंगे। जेंडर आपका यहाँ पर फिल कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आप फिल कर लेंगे यहाँ पर। फादर्स नेम आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो मांगी गई हैं फिल करेंगे। हम यहाँ फादर्स नेम देंगे। फादर की यहाँ ऑक्यूपेशन हम दे देंगे, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब, बिजनेस है तो बिजनेस। मंथली इनकम हम इसमें यहाँ पर दे देंगे 5 लाख 6 लाख 2 लाख जो भी होगी वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ 5 लाख फिल कर लेती हूँ। मदर्स नेम आप यहाँ पर देंगे, सेम मदर्स नेम। मदर अगर कुछ करती हैं तो उनका ऑक्यूपेशन देंगे, कुछ नहीं करते हैं हाउस वाइफ यहाँ पर दे सकते हैं। मंथली इनकम उनके यहाँ पर दे देंगे। ऑक्यूपेशन में यहाँ दे दूँगी प्राइवेट जॉब और यहाँ मंथली इनकम मदर के यहाँ पर शो कर दूँगी 2 लाख रुपीज़। मैरिड है तो आप यहाँ दे देंगे हस्बैंड या वाइफ का नेम, नहीं तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, NA हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ भी हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, NA कर देंगे इसको भी हम।
मंथली इनकम में भी यहाँ पर कुछ नहीं फिल करेंगे, हम 0 फिल कर देंगे या NA फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा गार्जियन नेम। गार्जियन नेम में हम यहाँ पर फिर से फादर्स नेम अपना रिपीट कर सकते हैं, गार्जियन में किसी और का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम कहीं बाहर रहकर स्टडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिस रिलेटिव के हम यहाँ रह रहे हैं उनका नाम गार्जियन नेम में दे सकते हैं। इनकम ऑफ द फैमिली पर मंथ, तो इसमें हम पर मंथ की इनकम अपने कैलकुलेट करके दे देंगे कि मंथली इनकम मान लीजिए 60,000 है तो 60,000 मैं यहाँ पर दे दूँगी, 60,000 हम यहाँ फिल कर देंगे मंथली इनकम। स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। NA हम यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल देंगे। अगर आपने यहाँ पे इनकम का यहाँ पर दिया है कि आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखकर और उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है ये सिर्फ उन्हीं के लिए फील्ड है। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देंगे, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम यहाँ नाम दे देंगे, जैसे NGO हमने दे दिया। नहीं कर रहे हैं तो हम इसको NA कर देंगे। NGO मैं यहाँ पर दे देती हूँ। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ का एक कोई एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से एक जगह सेव करके रखने हैं। एक बार हम फॉर्म फिर से चेक कर लेंगे। फॉर्म में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, और ये गूगल फॉर्म है। सिर्फ आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, इसके अलावा आपको और कुछ डिटेल्स नहीं देनी। हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो डिटेल्स थी ये सब फिल हो चुकी हैं, सेव हो गई हैं। यहाँ पर अब हम एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर एक साइन आपको अपना अपलोड करना है, एक साइन आपको अपने फादर, मदर या गार्जियन या हस्बैंड का अपलोड यहाँ पर करना है। तो आप एक साइन अपना स्कैन करके रखेंगे, एक साइन अपने गार्जियन का ऐड करके रखेंगे। मैं एक ही साइन आपको अपलोड करके दिखा रही हूँ, आपको दोनों साइन अलग अलग करने हैं। फर्स्ट वाले में आपको अपने फादर, मदर, हस्बैंड या गार्जियन का साइन अपलोड करना है, सेकंड में आपको करना है अपना साइन। आज की डेट, फॉर्म जिस डेट को हम फिल कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। अब ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। इसका एक प्रिंट आउट आप निकाल के रखेंगे और प्रिंट आउट लेकर आपको फिज़िकली ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए दिए गए सेंटर पर पहुंचना है और ये डॉक्यूमेंट्स देकर जाने हैं। इस फॉर्म का एक प्रिंट आप निकाल लेंगे और आपकी ईमेल में भी ये पहुंच गया होगा। ये फॉर्म कम्प्लीटली आपका फिल हो गया है। सारी ही जानकारियाँ इसमें मैंने कवर कर दी हैं, और कुछ यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, या आप डायरेक्टली हमसे हमारे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8013666663। थैंक यू सो मच।